The rate of exchange of OH present in the coordination sphere of 18OH2 of दो OH हाइड्रोक्साइड का रेट ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 18H2 तो कौन सा कंपाउंड में है कौन ये सब कंपाउंड है कॉपर 6OH2 MnOH26 FeOH26 निकल OH26 2 प्लस फॉलोन ऑर्डर। तो ये चारों ऑप्शंस है। तो इसमें से कौन सा ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी OH का एक्सचेंज बहुत ही स्पीड में करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 26 का 1। 26 का 1 है आंसर। The rate of water exchange in transition metal complex tend to decrease with an increase in effective nuclear charge and decrease in size of metal ion due to stronger interaction between the metal ion and the water ligands। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में वाटर एक्सचेंज का रेट जो है वो कम होता है। मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में वाटर एक्सचेंज का स्पीड कम होता है। कब कम होता है? जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है? जब मेटल आयन का साइज़ कम होता है। कब कम होता है? जब मेटल आयन और वाटर लिगैंड के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, जब मेटल आयन और वाटर लिगैंड के बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है तो मेटल आयन कम हो जाता है और मेटल आयन का साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से मेटल कॉम्प्लेक्स का जो वाटर एक्सचेंज जो है, मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो वाटर एक्सचेंज है वो कम हो जाता है। Conversely, large metal ion with lower charge density tend to have faster water exchange rate due to weaker interaction with the water ligand। लेकिन अगर किसी मेटल आयन का साइज़ ज़्यादा है और क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका वाटर एक्सचेंज का स्पीड ज़्यादा होगा, फास्ट होगा ज़्यादा। ये तभी होगा जब ये मेटल आयन का वीक लिगैंड वाटर लिगैंड के साथ इंट्रैक्शन बहुत ही कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा। ठीक है, तो जो मेटल आयन वाटर लिगैंड के साथ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रखता है उसका साइज़ छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वाटर एक्सचेंज का स्पीड कम हो जाता है। और जो मेटल आयन का साइज़ बड़ा है उसका वाटर एक्सचेंज का स्पीड बढ़ता है अगर ये मेटल आयन जिसका साइज़ बड़ा है उसका वीक इंट्रैक्शन रहेगा, वीक बॉन्डिंग रहेगा वाटर लिगैंड के साथ। So copper H2O6 2 plus, the rate of water exchange in copper H2O6 is the fastest due to Jahn-Teller distortion। तो इन सभी चारों कंपाउंड में से मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, इसमें से सिर्फ कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल है उसका रेट एक्सचेंज ज़्यादा है। क्यों? उसका वाटर का रेट एक्सचेंज ज़्यादा है, बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड में। क्यों? जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। Thus, the correct order is copper H2O6 2 plus greater than MnH2O6 2 plus greater than FeH2O6 2 plus greater than nickel H2O6 2 plus। तो कॉपर का कॉम्प्लेक्स वाटर का कॉम्प्लेक्स है उसका स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू मैंगनीज से। मैंगनीज का वाटर का कॉम्प्लेक्स का स्पीड ज़्यादा कंपेयर टू आयरन से और आयरन का स्पीड ज़्यादा कंपेयर टू निकल से। क्योंकि कॉपर का साइज़ बहुत छोटा है कंपेयर टू मैंगनीज, कंपेयर टू आयरन और कंपेयर टू निकल से, तो उसका वाटर लिगैंड के साथ इंट्रैक्शन भी बहुत वीक है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। तो इसका वाटर एक्सचेंज का स्पीड बहुत ज़्यादा है कॉपर का। तो कॉपर का स्पीड ज़्यादा है मैंगनीज से, मैंगनीज का स्पीड ज़्यादा है आयरन से, आयरन का स्पीड ज़्यादा है निकल से। सो
Correct answer is 26 का 1 is 1 is greater than 2, 2 is greater than 3, 3 is greater than 4. मतलब वाटर का कॉपर जो है उसका स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू मैंगनीज से। मैंगनी का स्पीड ज़्यादा है आयरन से और आयरन का स्पीड ज़्यादा है निकल से। नेक्स्ट है द platinum complex of nickel and chlorine ligand is an anti-tumor agent। तो निकल और क्लोरीन का जो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटी ट्यूमर एजेंट है। द करेक्ट आइसोमेरिक फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड इट्स प्रिकर्सर आर। तो जो इस कॉम्प्लेक्स का जो आइसोमेरिक फॉर्मूला है और उसका प्रिकर्सर हो क्या होगा? तो फर्स्ट इज सिस प्लैटिनम बाय अमोनिया डाइक्लोराइड and platinum tetrachloride 2 minus trans platinum by ammonia dichlorine and platinum tetrachloride 2 minus. Third is cis platinum by ammonia dichloride and platinum tetraammonia 2 plus. Fourth trans platinum by ammonia dichloride and platinum tetraammonia 2 minus. सो इसका आंसर क्या होगा 27 का? सो 27 का आंसर है 1। द एंटी ट्यूमर एजेंट इज सिस प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन। द प्रिकर्सर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड 2 माइनस। तो जो सिस प्लैटिना अमोनिया बाय अमोनिया क्लोराइड कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटी ट्यूमर एजेंट है और इसका प्रिकर्सर जो है इस कॉम्प्लेक्स का वो है प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड। सो प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्लैटिनम ट्राइक्लोराइड अमोनिया और फिर वापस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्लैटिनम डाई अमोनिया डाइक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। In the comparison of chlorine and ammonia ligand, the trans effect of chlorine is stronger than that of ammonia। तो क्लोरीन और अमोनिया लिगैंड को अगर कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू अमोनिया से। दिस मीन that when a chlorine is trans to a ligand being substituted, it can more effectively influence the substitution reaction compared to ammonia being trans to the ligand। तो क्लोरीन और अमोनिया लिगैंड को अगर कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है अमोनिया से। इसका मतलब यह है क्लोरीन ट्रांस है लिगैंड से जो सब्सटीट्यूट होता है और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को कंपेयर टू अमोनिया से जो ट्रांस है लिगैंड से। नेक्स्ट है द करेक्ट स्पिनर स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोबाल्ट टेट्राऑक्साइड इज फर्स्ट कोबाल्ट 2 प्लस डाइकोबाल्ट 3 प्लस O4। सेकेंड कोबाल्ट 2 प्लस बाय कोबाल्ट 3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस O4। कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस and 2 cobalt 3 plus O4। Fourth is 2 cobalt 3 plus 2 cobalt 2 plus O4। So correct answer is 28 का 1। Cobalt 3O4 is a type of spinor structure is often refers to as normal spinor। तो ट्राइकोबाल्ट टेट्राऑक्साइड एक स्पिनर स्ट्रक्चर है जिसे नॉर्मल स्पिनल भी कहा जाता है। इन अ नॉर्मल स्पिनर लाइक कोबाल्ट ट्राइकोबाल्ट टेट्राऑक्साइड द मेटल cation ऑक्यूपाई द octahedral इन द रेशियो 1:1। तो ट्राइकोबाल्ट टेट्राऑक्साइड तो मेटल cation जो है ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई करता है, रेशियो 1:1 होता है। मीनिंग 1 cation ऑक्यूपाई 1 octahedral साइड, मतलब एक cation
एक ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई करता है। इन नॉर्मल स्पिनर द कोबाल्ट 2+ आयन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कोबाल्ट 3+ आयन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नॉर्मल स्पिनर जो है कोबाल्ट 2+ आयन ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड को और कोबाल्ट 3+ आयन ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। Therefore, spinel structure of tricobalt tetroxide is cobalt 2+, 2 cobalt 3+ O4। तो जो कोबाल्ट 3 टेट्रोक्साइड इसका स्पिनल स्ट्रक्चर जो है कोबाल्ट 2+, 2 कोबाल्ट 3+ O4। सो ट्राइकोबाल्ट टेट्रोक्साइड इस स्पिनल स्ट्रक्चर को नॉर्मल स्पिनल बोलते हैं। नॉर्मल स्पिनल जो है जिसमें मेटल आयन ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल साइड को, रेशियो 1:1 होता है और एक कटायन ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई करता है। कोबाल्ट 2+ नॉर्मल स्पिनल रहता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। कोबाल्ट 3+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो ट्राइकोबाल्ट टेट्रोक्साइड स्पिनल स्ट्रक्चर जो है वो कोबाल्ट 2+, 2 कोबाल्ट 3+ O4 होता है। सो आंसर है 28 का 1। कोबाल्ट 2+, 2 कोबाल्ट 3+ एंड O4। ये है कोबाल्ट 2+ ट्रांस 2 कोबाल्ट 3+ ऑक्टाहेड्रल O4। तो यही एक्चुअली नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर है कोबाल्ट 3+ टेट्रोक्साइड का। In the solid state, the copper pentachloride 3- ion has two type of bonds. These are तो सॉलिड स्टेट में कॉपर पेंटाक्लोराइड 3- आयन के बाद दो टाइप का बॉन्ड्स है। सो पहला है 3 बॉन्ड एंड 2 शॉर्ट्स, सेकेंड है 2 लॉन्ग और 3 शॉर्ट्स, थर्ड है 1 लॉन्ग और 4 शॉर्ट REN और फोर्थ है 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर है 1। In trigonal bipyramidal complex, the 2 ligands lie on z-axis and the 3 in xy plane, somewhere in between the axes। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल कॉम्प्लेक्स रहता है जहाँ पे 2 लिगैंड जेड एक्सिस में रहता है और 3 लिगैंड जो है एक्स वाई प्लेन में रहता है, एक्स वाई प्लेन एक्सिस के बीच में रहता है। In xy plane there are 4 electrons and on z axis there is only 1 electron in dz 2 orbitals। तो xy प्लेन में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है और z एक्सिस जो है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है dz 2 ऑर्बिटल में। तो ये कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 2 लिगैंड z एक्सिस पे है, 3 लिगैंड xy प्लेन में है। तो xy प्लेन में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन z एक्सिस में है और इलेक्ट्रॉन dz 2 ऑर्बिटल्स में है। तो 29 का आंसर 1 है। थ्री लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। तो सॉलिड स्टेट कॉपर पेंटाक्लोराइड 3- आयन का 2 टाइप का बॉन्ड जो है वो कैसा है? 3 मतलब देखो कॉपर के साथ 5 क्लोरीन है तो 5 बॉन्ड रहेगा, 5 में से 3 बॉन्ड जो है वो लॉन्ग है और बचा हुआ 2 जो है वो शॉर्ट बॉन्ड्स है।